इंदिरा कॉलोनी में प्रॉपर्टी टैक्स के बिल आए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं राजवीर सिंह भारतीय, वरिष्ठ उप प्रधान मनी माजरा EWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है और ख़ास करके इस इंदिरा कॉलोनी के जो मकान बने हैं इंदिरा कॉलोनी के, इनकी मैं बात करूं तो ये वो मकान हैं जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो गरीब लोग, लेबर तबका जिसको बोलेंगे, जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहते थे, उन लोगों को प्रशासन ने ये मकान अलाट किए थे। और ये वो मकान हैं जिनके अंदर, जिसको आप ये भी नहीं कह सकते कि भी एक मरला जगह भी हो, वो 25 गज जगह भी नहीं है। और इनके यहाँ प्रॉपर्टी के टैक्स भेजना, इनके यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भेजना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मनी माजरा EWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करती है। मैं यहाँ के क्योंकि वरिष्ठ उप प्रधान हूँ, मैं विरोध करता हूँ कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार एक तरफ तो इसको गरीब लोगों के लिए बसाया गया था और 25 गज जगह भी नहीं है ये हर मकान की, और उसके ऊपर आप टैक्स लेने की बात करते हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टैक्स अगर लेना है तो बड़ी बड़ी कोठियों का लोग कोई दिक्कत नहीं होती, और कम से कम 500 गज से ऊपर के मकान जो हैं, मैं तो कहता हूं कि उनका टैक्स अगर आप लेते हैं थोड़ा बहुत तो ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से जब आप लगातार देख रहे हैं हालात क्या पैदा हुए पिछले दिनों से, कि एक तो सबसे पहले गैस के सिलेंडर के रेट बढ़े, गरीब आदमी की जीना बड़ा दुभर हो गया है। उनकी जेब के ऊपर एक किस्म का प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से डाका समझो। गरीब आदमी की जेब में होता कुछ नहीं, उसके बावजूद भी उनकी जेब पे ऊपर डाका समझो। गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाए, उसके बाद की मैं बात करूं तो कलेक्टर रेट बढ़ाए। चंडीगढ़ एरिया के अंदर गरीब आदमी अपना मकान नहीं ले पाएगा क्योंकि कलेक्टर रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी आगे मैं बात करूं, पिछले दिनों आया कि 1 अप्रैल से, आज 3 अप्रैल हो गई है, 1 अप्रैल से बिजली के बिल जो है स्वतः बढ़ा दिए जाएंगे। बिजली के टैक्स जो आएंगे वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं गरीब आदमियों को, गरीब मार की अगर मैं बात करूं तो पानी के जो बिल थे वो भी बढ़कर आएंगे। पानी का जो प्रोजेक्ट था 24/7 पायलट प्रोजेक्ट यहाँ मनी माजरा के अंदर ही लगाया गया था, वो बिल्कुल फेल है। कहीं 24 घंटे पानी नहीं आता, उसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी सरकार ने मांगी है, परंतु उसके बावजूद पानी के रेट बढ़ा दिए गए, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके अलावा ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीनों में बच्चों के एडमिशन होते हैं। गरीब आदमी कितने टैक्स देगा, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि ये सिटी ब्यूटीफुल है। सिटी ब्यूटीफुल किसको कहा जाएगा? क्या ये कंक्रीट के बने हुए मकानों को, क्या कंक्रीट के बड़े हुए बड़े बड़े ऑफिस को, क्या कंक्रीट के और पत्थर के बने हुए बड़े बड़े होटलों को, क्या कंक्रीट की बनी हुई रोडों को स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाएगा? नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आम जनता की, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होगी, तब तक उस शहर को ब्यूटीफुल सिटी कहा ही नहीं जा सकता। ब्यूटीफुल सिटी वो है, सुंदर सिटी वो है जहाँ गरीब आदमी का चेहरा जब उठता है तो मुस्कुराता हुआ उठे, सारा दिन उसको सुख सुविधाएं मिले, उसको तो हम कह सकते हैं सिटी ब्यूटीफुल। परंतु सिर्फ पत्थर के मकानों बना लेने से और पत्थर की रोड बना लेने से वो, उसको हम स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते। जहाँ तक इनके टैक्सों की बात है, इन मकानों में जो टैक्स आए हैं वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं आना चाहिए था। गरीब प्रशासन गरीब आदमी को पीसता जा रहा है, कहीं गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ाकर, कहीं बिजली पानी के रेट बढ़ाकर, कहीं सीवरेज और गार्बेज के रेट बढ़ाकर, और अब इन मकानों के टैक्स बढ़ाकर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
हम सरकार से मांग करते हैं, मनी माजरा EWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, चंडीगढ़ प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं, चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड से दरख्वास्त करता हूं कि जो बढ़े हुए रेट, जो कॉरपोरेशन के रेट आए हैं इन मकानों के, जो टैक्स आए हैं इन मकानों के, उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये वो गरीब आदमी है जिनको झुग्गियों और झोपड़ियों से बसाया गया था। उठाकर प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर टैक्स लादना बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल धोखा है। ये गरीब आदमी है, इनको ये कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? कभी बिजली के नाम से मारते हो, कभी पानी के नाम से मारते हो, कभी गैस के सिलेंडरों के नाम से मारते हो, कभी स्कूल में बच्चों की फीस बढ़ाकर मारते हो, कभी कॉपी पेंसिल के नाम से बढ़ाते हो। कहाँ से लाएंगे ये लोग इतना पैसा? मैं सरकार से फिर बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इनके रेट को, इनके टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। हाँ, आपने टैक्स लगाने हैं तो बड़े बड़े घरानों पर आप टैक्स लगा सकते हैं, सेक्टरों में आप टैक्स लगा सकते हैं, और टैक्स लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। 125 करोड़ रुपया जो सरकार के पास था, प्रशासन के पास था, कॉरपोरेशन के पास था, डेवलपमेंट के लिए गरीब आदमियों के भी वो काम आता था, उनकी तो चोरी करवा दी आपने। मैं एक बार फिर सरकार से, प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि इनके टैक्सेस वापस लिए जाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।